बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन कैप्रिकॉर्न साइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब मून किसी के भी बर्थ चार्ट में, आपके अपने बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन में होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या क्या असरात होते हैं। ये समझने के लिए कि मून कैप्रिकॉर्न साइन में क्या रिजल्ट देता है, हमें पहले ये बात का पता होना चाहिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और कैप्रिकॉर्न साइन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून मून वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर से हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ में कितना कंफर्ट होगा, कितनी हमें आसाइश मिलेंगी और हम कितनी आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, इस चीज़ का पता लगता है मून से। किसी के आपकी थॉट परसेप्शन, आपका सोचने का तरीका किस तरह का है, आप किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, आप एग्रेसिव हैं या नहीं हैं, आपकी मेंटल स्टेट किस तरह की है, ये चीज़ हम मून से देखते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन जो नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में है वो है 10th साइन होता है और इसका लॉर्ड होता है सैटर्न। ठीक है। और सैटर्न जो है वो किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? सैटर्न रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न जो है वो सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। तो जब मून कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर प्रेजेंट होता है, पहले तो ये अर्थ साइन है, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो अर्थ साइन होते हैं। और जब मून सॉफ्ट प्लैनेट होता है, मून मून आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। और मून जो है वो एक मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है। और वो जब जाता है कि सैटर्न के हाउस के अंदर, सैटर्न के साइन के अंदर, कैप्रिकॉर्न जो कि मेलेफिक प्लैनेट है सैटर्न, तो ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है अपने डिसिप्लिन और बहुत ऑर्डर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी लाइफ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिन लोगों का भी मून जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों इनको इस तरह के अपने मामलात फेस करने पड़ते हैं जिनका भी मून कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर होता है? क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन का जो लॉर्ड है सैटर्न, जैसे कि हमने पहले वीडियोस के अंदर बात की है, सैटर्न जो है वो आपकी लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में जितनी भी रुकावटें होती हैं, आप सॉरो होता है, पेन होता है, इन सबको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली सैटर्न आप लोग, जब तक कि इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो लेसन्स वो टीच करना चाहता है वो टीच नहीं करता, जब तक कि इंसान को जो है वो लाइफ के सेटबैक्स देता रहता है और इंसान को जो है वो रीट्राई करने का मौका मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सैटर्न जो है वो 36 ईयर्स की एज तक मैच्योर नहीं होता किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर। उसके बाद ही जाके अपने जो है वो गुड इफेक्ट देना शुरू करता है। उससे पहले जो है वो इंसान को उसकी ज़िंदगी के अंदर ठोकरें और जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी वो इस वजह से हो रही होती हैं क्योंकि सैटर्न एक लेसन सिखाना चाह रहा होता है इंसान को। अब वहाँ पे जाके ऐसे साइन के अंदर मून प्लेस्ड हो गया। अब मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है तो मून की आपको जितनी भी सिग्निफिकेंस मून की है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सैटर्न के कैप्रिकॉर्न साइन और मून दोनों के मिले जुले इफेक्ट्स आएंगे। क्या होगा इन लोगों की लाइफ में? ज़्यादातर इनको प्रेशर फील होता है। ये इन लोगों के इन मामलात ही ऐसे होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। ये छोटी उम्र की लाइफ से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ जाते हैं इनकी लाइफ के अंदर। जैसे हमने बात की कि मून रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट, कैसा होगा आपकी लाइफ के अंदर, कितना कंफर्ट होगा, आया कंफर्ट होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें भी हम मून से देखते हैं। तो इन लोगों को इन चीज़ों में काफ़ी मुश्किलात फेस होती हैं, इन लोगों को काफ़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर, जब जाके ये लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। हमने बात की थी कि मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर से आपके रिलेशनशिप को। तो जिन जिन लोगों का भी मून कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर प्लेस होता है तो उनकी मदर के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रिक्ट और ऑर्डरली होते हैं, बहुत डिसिप्लिनरी होते हैं। ये लोग, इनकी मदर इस टाइप की होती हैं कि जो आपने देखा होगा ना, कुछ मदर्स होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन में लेके चलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस की हुई होती हैं। तो वो ये ज़रूर चाहती हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर और उनके हस्बैंड हों या उनके बच्चे हों तो वो लाइफ की जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस पे जाके पहुँचे, बहुत ऊंची हाइट पे जाके पहुँचे। तो उनको उनके बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन वाला इन्वायरमेंट होता है उनका। इस तरह हमें इसके साथ साथ ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि सैटर्न कहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि मून तो सैटर्न के साइन के अंदर प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, मगर इसका लॉर्ड कहाँ प्लेस है ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैप्रिकॉर्न साइन का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। अब सैटर्न लेट सपोज चार्ट के अंदर किसी एनिमी साइन के अंदर प्लेस्ड हो गया,
तो उसके रिज़ल्ट जितने हमने बात की तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, उनको और ज़्यादा मुश्किलात फेस होंगी इन सारे मामलात के अंदर। जो जो चीज़ें मून रिप्रेजेंट करता है, इनका पीस ऑफ माइंड इनको नहीं मिल पाएगा, इनको बहुत मुश्किलात से ये लोग हर वक्त टेंशन में रहेंगे, इनके इस तरह से मामलात फेस करने पड़ेंगे कि इनको प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील होंगी इन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर। और इसी तरह से अगर सैटर्न जाके किसी फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस हो जाए या अपने ही साइन के अंदर प्लेस हो जाए, मीन्स कैप्रिकॉन के अंदर ही प्लेस्ड हो जाए और मून भी वहाँ प्लेस्ड हो, तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाती है। वो चीज़ें रहेंगी जो हमने पहले बात की, क्यों बीइंग अ मून प्लेस इन कैप्रिकॉन साइन, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो वैसी ही रहेंगी, मगर अगर सैटर्न वहाँ पे आ जाएगा तो इट्स मीन कि उस साइन का जो लॉर्ड है वो भी वहाँ प्लेस्ड हो गया, तो मीन ये स्ट्रांग हो जाएगी उसकी फाउंडेशन। उस हाउस, जिस हाउस में भी कैप्रिकॉन प्रेजेंट होगा, उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इंक्रीज कर देगा, स्ट्रॉन्ग करेगा उसकी फाउंडेशन को। तो क्या होगा फिर, अच्छे इससे बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर जब भी मून कैप्रिकॉन और सैटर्न के साइन के अंदर प्लेस हो रहे, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस के अंदर, तो ऐसे लोग मोस्टली, खास तौर पे कैप्रिकॉन साइन के लिए, क्योंकि ये अर्थ साइन है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जो है रिप्रेजेंट करता है, ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कि चीज़ों को जमा करने को। तो ये लोग जो इनका फोकस रहता है वो वेल्थ की तरफ रहता है, इनका काम की तरफ रहता है कि हम अर्न कर सकें, कैसे हम स्टेबिलिटी की तरफ आ सकें, क्योंकि जितने भी अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन, ये सारे स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनका भी मून कैप्रिकॉन साइन का प्लेस होता है, ये फोकस इनका लाइफ में जो डिसिप्लिन इसी वजह से होता है कि लाइफ में एक अच्छी लाइफ अचीव कर सकें, एक अच्छा स्टेटस अचीव कर सकें, ताकि ये अच्छी अर्निंग कर सकें। आज की वीडियो मून इन कैप्रिकॉन साइन में होता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होते हैं यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।